अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि हम जो है 11 क्लास का कंप्यूटर पढ़ रहे हैं आईटी। तो आज टॉपिक जो था वो हमारा कंप्यूटर है, उसके ऊपर जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में आता है। हमने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिस्कस किया, तो अब इंशाल्लाह जो टॉपिक जो है वो कंप्यूटर है वो डिस्कस करेंगे। तो उसके बारे में डेफिनेशन ही पढ़ेंगे। ये आपका कंप्यूटर वाला टॉपिक है। व्हाट इज कंप्यूटर, डिस्कस द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो इसके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं वो पढ़ेंगे। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तकरीबन इसके 2, 3, 4 कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के। ये नहीं समझना कि कंप्यूटर के कंपोनेंट माउस कीबोर्ड है, नहीं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस, और ये सारे कंपोनेंट्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और पेपर में बार बार आता है, मैं आपको कह रहा हूँ। व्हाट इज कंप्यूटर, डिस्कस द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर की डेफिनेशन आपने पिक करनी है। ए कंप्यूटर इज ए मशीन दैट प्रोग्राम्ड टू एक्सेप्ट डाटा। कंप्यूटर एक मशीन है और वो क्या करती है, कैन बी एक्सेप्ट डाटा, डाटा को एक्सेप्ट करती है, लेती है। प्रोसेस द डाटा इनटू द यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड द स्टोर लेटर यूज। ये डेफिनेशन इसकी ले लेना। वो क्या करती है, डाटा को प्रोसेस करके देती है और फिर क्या करती है, इंफॉर्मेशन में स्टोर करती है इनटू द लेटर यूज, और फिर हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर जो होता है आप लोगों को पता ही है, मैंने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया कि कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कैन नॉट वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये जो है कंप्यूटर काम नहीं करता सॉफ्टवेयर के बगैर और हार्डवेयर के बगैर। तो बट इसमें वही डेफिनेशन देगा। इतना तक आगे इन टू द क्या कहता है यहाँ पे, कंप्यूटर के कंसिस्ट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अपने पास से आसानी से देखें, ये दी मशीन इज ए नाउ हार्डवेयर। जो एक मशीन है हमें नजर आ रही है वो क्या है, हार्डवेयर है। दी प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जो इसके अंदर काम हो रहा है वो है सॉफ्टवेयर। द प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट आउटपुट डायरेक्टली बाय द सॉफ्टवेयर परफॉर्म्ड बाय द हार्डवेयर। वो क्या कहता है कि प्रोसेसिंग की हुई चीज यानी कि इनपुट आउटपुट डायरेक्टली बाय द कौन करता है, सॉफ्टवेयर, बट परफॉर्म्ड कौन कर देता है, हार्डवेयर। वो सॉफ्टवेयर को दी जाती है डायरेक्ट और फिर हार्डवेयर उसको परफॉर्म करके देता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर डिफरेंट कंपोनेंट्स परफॉर्म। आप इधर से आप पूरा ये लिखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है। परफॉर्म ए फंक्शंस इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज एंड द कंपोनेंट्स एज फॉलो। तो इनपुट डिवाइस कौन सी होती हैं? इनपुट वो डिवाइस होती हैं जिससे हम इनपुट देते हैं। फॉर एग्जांपल माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये इनपुट डिवाइस है। एग्जांपल समझते हैं। द डाटा गिवन टू द कंप्यूटर, डाटे को कंप्यूटर में दिया जाना या कंप्यूटर को डाटा जो हम देते हैं वो क्या कहलाती है, इनपुट। ठीक है, जैसे कि मैं इधर से टैप करूं, ठीक है, आई एम टीचर, आई है एकेडमी, ये मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट दे रहा हूँ। ठीक है, किसके थ्रू, इनपुट डिवाइस के थ्रू। इनपुट डिवाइस आर यूज्ड टू आउटपुट डाटा। इनपुट जो डिवाइस हैं वो यूज क्या किसके लिए होती हैं, डाटा के लिए। एंड द इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को दी होती हैं। दीज डिवाइस सेंड टू द डाटा प्रोसेसिंग यूनिट। जो इसको डिवाइस है ये डाटा किसको सेंड करती है, प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब आपके सीपीयू को डाटा देती हैं ये सारी डिवाइस। तो सीपीयू ये क्या करता है, सीपीयू प्रोसेसिंग करके आपको डिस्प्ले दिखा रहा होता है। इसी तरह मोस्ट कॉमनली यूज यानी ज़्यादातर जो इस्तेमाल होती हैं इनपुट के लिए वो क्या है, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है एंड माउस है। ठीक है, ये देख लें आप। अब स्ट्रक्चर समझें। ये क्या है, ये आप इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस क्या कर रही हैं, डाटा को सेंड कर रही हैं, किसको, सीपीयू को। ठीक है, सीपीयू सारा काम कर रहा है प्रोसेसिंग के अंदर, यानी प्रोसेसिंग करके आउटपुट डायरेक्ट दे रहा है। ठीक है, ये सीपीयू क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है, आउटपुट दे रहा है। हाँ, इसके बाद आपको ऊपर वाला जो लिखा हुआ है सेकेंडरी स्टोरेज, तो अगर वो डाटा जो प्रोसेस किया है अगर आप सेव करना चाहते हैं, देखने के बाद सेव करना चाहते हैं तो वो सेव हो जाएगा।
अगर सेव हो गया उसके बाद आप लोग दोबारा से देखना चाहते हैं तो वो सेव डाटा किस में आ जाएगा, सीपीयू में, और फिर हमें आउटपुट दिखाएगा, डिस्प्ले दिखाएगा। ठीक है, ये आपने बात को समझ लेना, आसान सी बात है, लेकिन ये ना भी लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपने इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन। अब है प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस पेपर में आती है अक्सर। तो प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है, दी प्रोसेसर यूज टू प्रोसेस डाटा। प्रोसेसर जो है डाटा को प्रोसेस करता है और क्या करता है, इट आल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये सीपीयू के बारे में बात कर रहा है। ये प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है, सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग। आपके से स्टैंडर्ड 4 पूछेंगे व्हाट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसको कहते हैं, या फिर सीपीयू किसे कहते हैं, इसका आप स्टैंडर्ड 4 बताएं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट याद रखना है, एमसीक्यूज में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है। इट इज ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। आपने सीपीयू को कभी खोला होगा, पुर्जे लगे होते हैं, सर्किट लगा होता है, तो ठीक है। इंटरप्रेट्स एंड द एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, ये क्या करता है, ये प्रोग्राम को चलाता है, जो इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट करता है। ऑल कंप्यूटर्स मस्ट बी हैव सेंट्रल प्रोसेसिंग, हर कंप्यूटर के पास सीपीयू होना ज़रूरी है, जितने भी हैं उसके पास उसके अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होना ज़रूरी है, या बल्कि होता है, नहीं तो कंप्यूटर वर्क ही नहीं करता। मेन मेमोरी यूज टू स्टोर इनपुट डाटा, मेन मेमोरी है वो यूज टू स्टोर किसके लिए, इनपुट डाटा करने के लिए, बिफोर द प्रोसेसिंग, बाद में फिर प्रोसेसिंग। उसमें क्या, इट इज स्टोर द प्रोसेस डाटा एंड प्रोसेसिंग यूनिट डाटा सेंड टू द आउटपुट डिवाइस, ये स्टोर भी कर देता है, उसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट कर प्रोसेसिंग में कर देता है, और सेंड भी कर सकते हैं आउटपुट को देनी हो किसी को डिवाइस में। उस मेन मेमोरी क्लोजली कनेक्ट टू सीपीयू, ये मेन मेमोरी जो है इसका ज़्यादातर जो तल्लक है ये कनेक्ट होती है कि सीपीयू से। इट इज़ द सेपरेट फॉर्मेट, और ये एक लग होती है, देखें सारा इसमें, ये देखें ये आपका माउस पड़ा है, ये इनपुट डिवाइस है, जो आपका कीबोर्ड है, ठीक है, ये इनपुट डिवाइसें दो पड़ी हैं, ये देखें इधर से, और इसके बाद ये स्पीकर है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। आपको पता होना चाहिए मॉनिटर है और स्पीकर है, प्रिंटर है, और ये आउटपुट डिवाइस है। ये देखें इसके अंदर स्टोरेज हो रही है, हार्ड डिस्क है, ये सारी चीज़ें इधर से डिस्प्ले कर रहा है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। इसके बारे में पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइस कौन सी है, इनपुट डिवाइस कौन सी है। आउटपुट डिवाइस, द डाटा प्रोसेस्ड इनटू द, जो हमने डाटा प्रोसेस किया है वो इनटू द या फिर यूजफुल इंफॉर्मेशंस के लिए इस कॉल आउटपुट, तो वो आउटपुट कहलाती हैं। आउटपुट डिवाइस इज यूज टू डिस्प्ले रिजल्ट प्रोसेसिंग, आउटपुट डिवाइस से हमें रिजल्ट दिखाती हैं, जैसे कि ये देखें, ये स्क्रीन जो है आउटपुट डिवाइस है, हमें ये दिखाएगी। ये प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है तो हमें प्रिंट करके देगा, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है तो बोलेगा, ठीक है, ये आउटपुट डिवाइस है। Output device are used to display results processing. It must be common device are the monitor and printer. आपको वही जो मैंने बात बताई वो है। Storage device. Storage is usually जो है वो क्या है, refer to the secondary storage, ठीक है, और ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। थोड़ा सा देख लीजिए, कोई लफ्ज़ मिस हो गया माजरत करूँगा, कंप्यूटर दूर होता है, नज़र वीक की वजह से कोई लफ्ज़ स्किप हो सकता है। द मेन मेमोरी स्टोर डाटा एंड क्या करता है, प्रोग्राम टेम्परेली, मुकम्मल तौर पे। उसके बाद है द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस रिक्वायर्ड टू डाटा, डाटा क्या करता है, स्टोर करता है इंफॉर्मेशन में प्रोग्राम परमानेंटली, मुकम्मल तौर पे। द मस्ट बी कॉमनली स्टोरेज डिवाइस फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, उसके बाद है डिस्क डिवाइडर एंड द CD ROM ECT। ये वो चीज़ें होती हैं स्टोरेज डिवाइस। फॉर एग्जांपल आपका मेमोरी कार्ड है, USB है, फ्लैश है, इसमें हम डाटा जितनी देर तक मर्जी रखना चाहें तो रख सकते हैं। हार्ड डिस्क है, ये आपकी क्या है, स्टोरेज डिवाइस। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्यूटर में आने वाला है। उसके बाद और चीज़ें पढ़ाता हूँ, फिर अगले सॉफ्टवेयर का जो अगला क्वेश्चन है वो करवाऊँगा। मैंने कहा था कि आप लोगों को 15 मिनट की जो वीडियो है वो दिया करूँगा। व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन आती होती है, इसको इतना वर्ड तक करना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज ए टेक्नोलॉजी दैट द कंप्यूटिंग ऑफ हाई कम्युनिकेशंस लिंक्स, उसके बाद सेपरेट इंफॉर्मेशंस वंस प्लेस एंड अदर्स, ठीक है।
तो द इंटरकनेक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर्स इनेबल्स पीपल्स एंड सेंड टू रिसीव इंफॉर्मेशंस कम्युनिकेशन लिंक्स एंड द यूज टू कम्युनिकेट विद इज द डिफरेंट पीपल वर्ड्स। तो इसके अंदर ये कम्युनिकेशंस जो आप लोगों को बता रहा हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, ये एक टेक्नोलॉजी है, हाई स्पीड की टेक्नोलॉजी है। ये लिंक करती है और इन्फॉर्मेशंस को एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करती है, कनेक्ट करवाती है, ठीक है। और कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और उसको डाटा को रिसीव करते हैं या वो लिंक लेके, फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊं गूगल मीटिंग होती है, उसमें अगर आप उसको लिंक दे देते हैं कि वो ज्वाइन कर लेता है। फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब पे ऑनलाइन है तो उसका आप लिंक दे देते हैं ऑनलाइन का, तो आप जाके ज्वाइन कर लेते हैं एक मीटिंग को। तो ये यही चीज़ है, एक प्लेस जहाँ शख्स लाजमी बैठा है, सऊदीया में बैठा है, अमेरिका में बैठा है, यूरोप में बैठा है, वो लिंक उसके पास चला जाएगा और उससे जो है कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, दुनिया में। ये कम्युनिकेशन जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वो है। और इसके अंदर डिटेल अगर पढ़नी हो तो नीचे वाली एक लाइन को डेड लाइन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्स टू डिफरेंट टाइप्स institutions organizations to the before is part digital converges। तो इसको भी आप लोग इतना पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसकी जो एप्लीकेशंस हैं उसको देख लीजिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस, इकोनॉमिकली मोबाइल जो कॉमर्स, उसके बाद कंप्यूटर, और उसके बाद बस ये 3-4 जो एप्लीकेशंस हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ये आपने देखनी है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, वो कौन से हैं वो सॉफ्टवेयर, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। अब आपसे लेते हैं इजाज़त, और अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो माजरत, और क्या कहना था, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, इस तरह से इंशाल्लाह आपको लेक्चर मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो जो आसानी से आपको मिल सके। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।